सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, सभी सुखी होंगे। तो हाँ, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि संकट के समय हमें डगमगाना नहीं चाहिए। वास्तव में संकट का घड़ी हमारे लिए परीक्षण का घड़ी होता है, आगे बढ़ने का घड़ी होता है। ये वही घड़ी होता है जो किसी भाग्यवान को ही अपने जीवन में मिलता है और कोई इसका अच्छी तरह सदुपयोग कर पाता है। अगर आप इस घड़ी में नकारात्मक सोच रखेंगे तो आप जीवन में पीछे चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर सकारात्मक की दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे तो हर समस्या का जैसे समाधान होता है तो उस संकट का भी निवारण हो सकता है। संकट के समय हमें धीरज रखना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए और अगर हो सके किसी ज्ञानी मनुष्य के पास जाकर सलाह लेना चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, जो उस रास्ते में चले हुए हैं, जिस रास्ते में या जिस और का हमारा संकट है, हमारा समस्या है, उसके हल के लिए, उसके निवारण हेतु उन अनुभवी मनुष्य के पास जाकर अपना शंका दूर करना चाहिए। वास्तव में हम जब अनुभवी सज्जन लोगों के पास अपना डेरा जमा लेते हैं, उनका साथ पा लेते हैं, तब हम भी धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होते चले जाते हैं। और वास्तव में अनुभव समय से नहीं आता। अनुभव एक 20 साल का लड़का भी बहुत अनुभवी हो सकता है एक 60 साल के आदमी से। आप बोलेंगे कैसे? जी हाँ, हो सकता है। अनुभव इससे आता है कि आप जीवन में किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, क्या क्या देखे हैं, किन समय से गुजरे हैं, आपका प्रारंभिक स्थिति कैसा था, आप अभी वर्तमान में कैसे हैं और आपका भविष्य कैसे होने वाला है। आपके जीवन में कितने संकट आए हैं, आप किन किन दुर्गम मार्गों से अपनी यात्रा की है, आपकी जीवन की यात्रा कैसे आरंभ हुई और कैसे कांटों से वो गुजरा। ये सब आपको अनुभव दिलाता है। और जो ऐसी दुर्गम रास्तों से गुजरा है वही वास्तव में अनुभव होता है। इसीलिए मान लो कोई एक बच्चा जो एक छोटे परिवार में जन्म लेता है, जिसकी आर्थिक संपत्ति उतनी नहीं है, जो गरीब है, तब फिर स्वतः उसके सामने कई सारे समस्या आए होंगे। और जब वो 15 साल बाद या 20 साल बाद ऐसे दुर्गम स्थितियों से गुजर रहा होगा, तब ऐसे बहुत सारे चीज़ें स्वतः ही जन्मगत से प्राप्त हुई होगी और देख चुका होगा। बल्कि उस लड़के से या उस आदमी से जो एक रईस आदमी के घर जन्म लिया है, जिसके जीवन में उतना संकट नहीं आया। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? संकट के समय हमेशा धैर्य से कार्य करना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए। चंचल मन कभी भी एक स्थायी निर्णय नहीं ले सकता, एक सटीक समाधान नहीं कर सकता। क्या आप दौड़ते हुए खाना खा सकते हैं? क्या आप दौड़ते वक्त कुछ और सोच सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जब भी समस्या आता है तो समस्या का प्रकृति यही है कि वो हमें डगमग करा देता है, हमारा मन को चंचल बना देता है। और मन का प्रकृति तो है चंचल रहना, वो एक जगह में स्थायी नहीं रहता।
आज यहाँ तो कल यहाँ, हर क्षण हर समय में ये बदलता रहता है। मन ही हमारा मित्र होता है और मन भी हमारा शत्रु। जो अपने मन को मित्र बना लेते हैं, वास्तव में वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। वो वास्तविक प्रगति करते हैं। उनके जीवन में सार्थकता होती है, और सार्थकता महत्वपूर्ण है, सफलता नहीं। जीवन सार्थक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमें शांति देता है, संतुष्टि देता है, और संतुष्टि से बड़ी सफलता क्या हो सकता है। जब मन में संतोष भरा हुआ हो, तो चाहे कितना भी धन हो, कैसा भी जीवन हो, उसके सामने छोटी पड़ जाती है। पूछिएगा अपने आप से, क्या ये सब बात सत्य नहीं? वास्तव में संकट का हल दो तरीके से हो सकता है। इसमें उस संकट के विषय में ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके आप उसके समाधान के विषय में सोच सकते हैं। अगर आपको संकट का विषय में ज्ञान ही नहीं होगा, संकट के बारे में भान ही नहीं होगा, तो आप ये कैसे जान सकते हैं वो किस तरह का संकट है और उसका निवारण भी कैसे हो सकता है। तथा और दूसरा इसमें जो कुंजी होता है वो होता है अनुभव। अनुभव आपको ये बता देता है संकट से पार होने हेतु क्या क्या नहीं करना चाहिए और किस पथ में जाना चाहिए। और ज्ञान आपको ये बता देता है कि ये संकट किस तरह का है, किस प्रकार का है, कौन सा ज्ञान लगेगा, किस श्रेणी का है। दोनों ही आवश्यकता होती है। इसीलिए दोस्तों, चाहे जीवन में संकट हो या ना हो, धैर्य धीरज को अपना आंतरिक संपत्ति बना लीजिए। चाहे कैसा भी स्थिति हो, धीरज धैर्य से कार्य कीजिए। धैर्य से कार्य करने से आपका सच में प्रगति होगा। धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। ये संसार दुखालयम है, एक कर्म जगत है, हमें कर्म करना पड़ता है। और हमारा शरीर का स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि हम आराम में जिए, कुछ कर्म ना करें। इसीलिए हमें कष्ट होता है, दुख प्राप्त होता है। कर्म करो, परंतु कर्ता का भाव छोड़कर। कर्म को अपना धर्म समझकर कर्म करो और फल का आशा छोड़ दो। जब आप एक उच्च श्रेणी के, उच्च कोटि के कार्य को पकड़ते हैं, एक श्रेष्ठ कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं, सत्य की आगे बढ़ते हैं, तब वो कार्य ही इतना बड़ा होता है, उसमें आपका मन इतना संतुष्ट हो जाता है, वो मन को इतना तृप्त कर देता है, इतना आनंदित देता है, आप इतना आनंद मग्न हो जाते हैं कि उस कार्य करते करते आपको समय का भी भान नहीं चलता, काल का पता ही नहीं चलता। और तब आप सिर्फ कर्म करते रहते हैं, और तब आपको फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उस काम में इतना मग्न हो चुके होते हैं कि आपके फल के विषय में चिंता करने का समय ही नहीं होता, और ना ही फल का कोई विषय आपके सामने आता है। आपके चिंतन में कभी भी फल का विषय नहीं आता। आप सिर्फ उस कर्म को पूर्ति हेतु अपना परिश्रम पुरुषार्थ करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? पूछिएगा अपने आप से। ऐसा कुछ न कुछ तो कर्म होगा आज तक जो आपने किया है, और जिसे करते वक्त आपका मन हमेशा आनंदित रहता है, संतोष से भरा रहता है। तब उसे करते वक्त इतना आनंद आता है कि हमें फल की चिंता ही नहीं रहती। और सत्य का कार्य भी ऐसा ही होता है। सत्य हमेशा ऊंचा होता है।
जहाँ सुख होता है वहाँ दुख होता है, परंतु जो सुख दुख से ऊपर हो जाता है वहाँ सिर्फ आनंद होता है। आनंद को प्राप्त करने के लिए सब कुछ करो, सुख दुख में नहीं। तो आज का विषय के सार यही है कि चाहे संकट हो या फिर कैसे भी परिस्थिति, जीवन में धैर्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुछ भी कार्य करो, कुछ भी चिंतन करो, धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन्हें धैर्य से किया गया हर कार्य का फल मीठा ही होता है। धन्यवाद।